मूवी की स्टार्टिंग में इंदु अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही है। ये समुंदर और आसमान को देखकर अपने रिलेशन से कंपैरिजन कर रही है। जैसे समुंदर और आकाश कभी नहीं मिलते, वैसे ही इंदु भी अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, जो डिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। फिर ये लैपटॉप से अपने हस्बैंड मुकुंद की चीता कंपनी का फोटो दिखाती है और अपने हस्बैंड मुकुंद से इंट्रोड्यूस करवाती है। मुकुंद अपने उस चीता कंपनी में बाकी सोल्जर्स के साथ मस्ती कर रहा था, तो तभी वो लोगों के कैंप पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। सभी सोल्जर्स का ध्यान खेल में था, कुछ सोल्जर्स को छोड़कर। तो इस अटैक में मुकुंद भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन फिर पता चला कि मुकुंद तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। मुकुंद ने ही अपनी टीम को लेसन सिखाने को ये अटैक प्लान किया था, ताकि सभी सोल्जर्स हमेशा टेररिस्ट अटैक के लिए रेडी रहें, क्योंकि वो लोग इन पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। अगर आज सच में इनके कैंप पर अटैक हुआ होता तो यहाँ कोई भी जिंदा न बचता, क्योंकि कोई भी अटैक के लिए रेडी ही नहीं था। मुकुंद जितना अच्छा सोल्जर है, ये इतना ही अच्छा लीडर भी है। इसे अपनी टीम की क्वालिटीज और फ्लॉज दोनों अच्छे से पता है। हमेशा अपनी टीम को कुछ न कुछ ऐसे इंस्पायर करता रहता है। फिर इसके सीनियर ने न्यूज दी कि अल्फाज गुरु की जेल में डेथ हो गई है। अल्फाज गुरु ने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, अभी जेल में था लेकिन अब मर चुका है। तो अभी कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप का दूसरा इंपॉर्टेंट फेज अल्ताफ जरूर बाहर आएगा। अभी मुकुंद को उसको पकड़ना है या खत्म करना है। इनके पास ये गोल्डन चांस है, वरना अल्ताफ कहीं न कहीं छुपा रहता है, तो उसको खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। मुकुंद ने फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टीम के साथ इस इंटेल को फॉलो करते हुए अल्ताफ का पता लगा लिया। मुकुंद अपनी टीम के साथ अल्ताफ को खत्म करने ही वाला था, पर तभी सिविलियंस की भीड़ आ गई और उन्होंने अल्ताफ को बचाने को आर्मी पर पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। इस एरिया में सिविलियंस को टेररिस्ट के लोगों ने आर्मी के अगेंस्ट भड़काया हुआ है और कुछ मिलिटेंट खुद भीड़ में सिविलियंस बनकर छुपे रहते हैं, जो सिविलियंस की भीड़ को उकसाने का ही काम करते हैं। फिर बाकी काम भीड़ कर देती है। आर्मी तब तक एक्शन नहीं ले सकती जब तक सिविलियंस के बीच किसी के पास गन नहीं मिलती। आर्मी सिविलियंस को नहीं मार सकती, ये बस उनको रोक सकते हैं। अभी भीड़ के इस पथराव की वजह से अल्ताफ राजा भागने में कामयाब हो गया। इतने आर्मी के सोल्जर्स नहीं थे जितने ज्यादा भीड़ आ गई थी। अभी ये मिशन तो मुकुंद का फेल हो गया। अभी अगेन सीन इंदु पे शिफ्ट हो जाता है। इंदु अभी अपने रिलेशन के स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो बताने लगती है। तो मूवी अब फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ मुकुंद और इंदु एक ही कॉलेज में थे। इंदु को स्टेज फियर था और टीचर ने इसे ही रैंप वॉक का टास्क दे दिया, तो उसको सीखने को इंदु को मुकुंद के पास भेजा गया। मुकुंद पहले किसी और लड़की को रैंप वॉक सिखा रहा था, पर कुछ इशू हो गया और उस लड़की को टीचर ने इंदु से रिप्लेस कर दिया। इंदु को स्टेज फियर है और ऊपर से मुकुंद से डर लग रहा था। मुकुंद इंदु की ड्रेसिंग सेंस का मजाक बना रहा था। इंदु बॉयज की जैसे शर्ट पहन कर रखती थी, तो मुकुंद स्टार्ट में तो इंदु को बुली करने वाले बॉयज के जैसे लगा था, पर फिर मुकुंद ने इंदु को रैंप वॉक के लिए ट्रेन किया और इंदु उसमें प्राइज जीत भी गई। इसलिए इंदु को मुकुंद अच्छा लगने लगा था। ये अपनी जीत का क्रेडिट मुकुंद को दे रही है और मुकुंद इसे बता रहा था कि ये आज कितनी सुंदर लग रही थी। अभी मुकुंद को भी इंदु अच्छी लगने लगी थी। फिर इनके बीच थोड़ी और बातें हुई और इंदु को पता चला कि मुकुंद का ड्रीम इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का है। उसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि उसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है। जिस एज में एडल्ट्स अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए कंफ्यूज रहते हैं, मुकुंद उसके भी पहले से ही प्लान कर चुका था कि उसे क्या करना है। बस ये बात इंदु को और ज्यादा अच्छी लग गई। ये मुकुंद को प्रपोज कर देती है और दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो गया। मुकुंद की माँ बिल्कुल नहीं चाहती कि मुकुंद आर्मी में जाए। ये तो प्रे कर रही है कि मुकुंद आर्मी के सिलेक्शन टेस्ट में फेल हो जाए। ये पता चलने के बाद इंदु ने मुकुंद के फेवर में प्रे करना स्टार्ट कर दिया कि मुकुंद आर्मी ज्वाइन कर पाए। मुकुंद इंटेलिजेंट तो था ही, तो ये टेस्ट पास कर लेता है। अब मुकुंद को ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और फिर अलग अलग जगह पर पोस्ट लगती है कि बस यहीं से इंदु और मुकुंद का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन स्टार्ट हो गया। इंदु को मुकुंद की माँ पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इंदु क्रिश्चियन थी, पर मुकुंद की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती। आंटी के टॉन्ट्स के बाद भी इंदु और मुकुंद एक दूसरे को नहीं छोड़ते। आंटी तो इंदु को ये भी बोली थी कि मुकुंद की राशि में 2 शादियों का योग्य है, ताकि इंदु तब तो खुद को छोड़ दे, पर इंदु ऐसा कुछ नहीं करती। ये राशि वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। फिर इंदु को आर्मी का भी बहाना दिया कि मुकुंद तो हमेशा इस ड्यूटी की वजह से दूर रहेगा और आर्मी में कितना डेंजर है, ये मुकुंद के साथ खुश नहीं रह पाएगी, ये दोबारा सोच ले। पर इंदु तो इसके लिए भी रेडी है। ये छुट्टी वाले दिन मुकुंद से मिलने जाया करेगी। मुकुंद यहाँ नहीं आ सकता, पर वहाँ विजिटर्स अलाउड है। फिर मुकुंद की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। मुकुंद ट्रेनिंग में भी अपने बाकी साथियों को पूरी हेल्प करता था। मुकुंद ने टीम को साथ लेकर चलने की स्पिरिट स्टार्टिंग में से ही थी। आर्मी की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है तो इनको अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता। तो जब इंदु मुकुंद से मिलने आई, मुकुंद को रेस्ट करने का मौका मिल गया। ये इंदु के कंधे पर सर रखकर सो गया। आज आंटी भी मुकुंद को मिलने आई थी, तो अगेन इंदु को यहाँ देखकर गुस्सा करती है, पर इन दोनों लव बर्ड्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आज मुकुंद इंदु को बोलता है कि इसकी ट्रेनिंग पूरी होने से पहले इंदु अपने घर वालों से इनके रिश्ते की बात कर ले। इंदु ने हाँ बोल दिया, बट इसको पता है कि इसकी फैमिली कभी नहीं मानेगी। इंदु की फैमिली को लड़के की अदर कास्ट होने से अभी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुकुंद के आर्मी में जाने से प्रॉब्लम थी। इंदु के फादर कभी एक सोल्जर से अपनी बेटी की शादी नहीं कराएंगे। उन्होंने इंदु को मुकुंद से अपना रिश्ता तोड़ने को बोल दिया, पर इंदु तब भी मुकुंद से रिश्ता नहीं तोड़ती, ना ही मुकुंद को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताकर उसे ट्रेनिंग के टाइम परेशान करती है। इसको लगा था कि ये अपनी फैमिली को मना लेगी। फिर मुकुंद की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और ये लेफ्टिनेंट बन गया। अभी ये अपनी फर्स्ट ड्यूटी पर जाने से पहले इंदु के साथ रिंग एक्सचेंज करता है। इंदु बहुत खुश हो जाती है। ये अभी भी अपनी फैमिली का डिसीजन इसको नहीं बताती, उल्टा मुकुंद से एक प्रॉमिस मांगती है कि वो अपने वॉलेट में हमेशा इंदु का फोटो छुपा कर रखे, जैसे ओल्ड मूवीज में दिखाते हैं कि सोल्जर्स अपने प्यार को जब मिस करते हैं तो अपने वॉलेट में से उसका फोटो देखते हैं। मुकुंद इंदु का फोटो रख लेता है। इंदु का भी कॉलेज खत्म हो गया है, पर ये अभी भी अपने पेरेंट्स के पास केरला नहीं जाती। ये तो चेन्नई में ही रहकर जॉब करने का डिसाइड करती है। मुकुंद इंदु को अपने घर पर रुकने को बोल रहा था, पर आंटी ने मना कर दिया। तो इंदु बिजी में रहेगी, तो मुकुंद सभी को छोड़कर ड्यूटी पर चला गया। मुकुंद की फर्स्ट पोस्टिंग इंडिया के सबसे सेंसिटिव जोन में हुई थी। यहाँ सबसे ज्यादा अटैक्स को फेस करना पड़ता है। यहाँ रात में मुकुंद और उसकी टीम को नजर रखने को बोला गया था। मुकुंद हर कुछ मिनट में सीटी बजा रहा था। अगर फ्रेंड ने रिप्लाई किया तो सब सही है, पर अगर सीटी का रिप्लाई नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर रात को 2 बजे इन लोगों पर अटैक हो गया। मुकुंद के टीममेट को कुछ घुसपैठिए बॉर्डर के वायर्स को कट करके दूसरी साइड ले गए थे। रात में इतना अंधेरा था कि मुकुंद को ऐसा कुछ होने का पता ही नहीं चला। मुकुंद की फर्स्ट पोस्टिंग में ही इसे पूरी आर्मी का एक्सपीरियंस दे दिया था। 18 मंथ्स के बाद मुकुंद की पोस्टिंग कहीं और हो गई। मुकुंद को वहाँ अपने जूनियर्स को ट्रेन करने की ड्यूटी मिली थी। इंदु के फादर मुकुंद के फादर को इस रिश्ते के लिए नो बोलने आ गए। इंदु कॉलेज खत्म होने के बाद भी घर नहीं गई थी, तो ये सब समझ रहे थे कि इंदु के माइंड में क्या चल रहा है, इसलिए इस रिश्ते को नो बोलने आए थे। कोइंसिडेंटली आज इंदु मुकुंद के घर ही थी। इंदु वैसे तो बिजी रहती थी, पर अभी इंदु के पेरेंट्स को इस पर ट्रस्ट नहीं होता कि ये बीजी में रह रही होगी। इनको तो लगने लगता है कि इंदु इन्हें धोखा दे रही है, इसीलिए इंदु को जबरदस्ती वापस ले आए और इस धोखे के लिए बहुत बातें सुनाते हैं। फिर ये लोग इंदु की शादी कहीं और करना चाहते थे। तब इंदु मुकुंद से बात करती है और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम बताती है, और मुकुंद उल्टा इंदु पर ही गुस्सा करता है। वो बोलता है कि जिन लोगों को आर्मी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ये उनके आगे अपनी शादी की बात करने कैसे जा सकता है। मुकुंद तो रिश्ता यही खत्म कर देता है और कॉल कट कर दिया। इंदु मुकुंद के जैसे नहीं है। ये मुकुंद का रिश्ता तोड़ने के बाद भी इस रिश्ते को अकेले निभाने को डिसाइड कर लेती है। ये तो अपनी फैमिली को बोल दी कि इसे मुकुंद से शादी करने को मुकुंद की भी लीड नहीं है। आज से ये मुकुंद की वाइफ है और यही केरला में ही रहेगी, तो कोई इसकी शादी की बात ना करे। इंदु की फैमिली में सभी इस डिसीजन से शॉक्ड थे और कोई भी इंदु का डिसीजन नहीं बदल सकता था। इंदु अपने इस वन साइडेड रिलेशन में घुट घुट कर रहने लगी थी। ये क्रिसमस वाले दिन भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, अपने रूम में अकेले बैठी हुई थी। फिर 11 महीनों के बाद मुकुंद इंदु के घर शादी की बात करने आया। इसको अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। ये अभी छुट्टी मिलते ही सीधा इंदु के घर ही आया है। अभी इंदु इसे माफ कर देती है और इंदु के पेरेंट्स भी मुकुंद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोनों की हैप्पीली शादी करवा दी गई। शादी के बाद मुकुंद का प्रमोशन हुआ। ये अभी कैप्टन बन चुका है। फिर मुकुंद और इंदु को एक बेबी भी हुआ। मुकुंद की प्रमोशन के बाद से इसका छुट्टी पर घर आना और भी कम हो गया था। मुकुंद को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। इनकी बेटी भी अपने फादर से मिलने को तरसती रहती थी। मुकुंद की पोस्टिंग अभी कश्मीर में हो गई थी और इसको अगेन प्रमोशन मिला है। मुकुंद अभी मेजर है। यही वो बटालियन है जिसने स्टार्टिंग में अल्ताफ को मारने की कोशिश की थी, पर फेल हो गए थे। मुकुंद यहाँ नया आया है। अभी इसके सीनियर ने समझाया कि अल्ताफ किस गैंग के लिए काम करता है और कैसे उसे यहाँ के सिविलियंस को आर्मी के अगेंस्ट भड़काया हुआ है। फिर मुकुंद अपनी कंपनी के बाकी सोल्जर्स से मिलता है। इनमें कुछ सोल्जर्स तो यही कश्मीर के हैं और उनको यहाँ की सारी लैंग्वेजेस आती हैं। फिर मुकुंद यहाँ पर पहले उन्हीं के साथ कश्मीर को अंदर से देखने को निकल जाता है। ये अल्ताफ के फादर के घर भी गया ताकि वो अल्ताफ को टेररिज्म फैलाने से रोक सके, पर अल्ताफ के फादर के लिए तो वो एक फ्रीडम फाइटर है जो कश्मीर को इंडिया से फ्री करने को लड़ रहा है। ये तो अल्ताफ के सपोर्ट में है। यहीं पर मुकुंद ने अपने कुछ इन्फॉर्मर भी बनाए जो कश्मीर को आतंकवादियों से फ्री करना चाहते हैं। फिर अल्ताफ को दिखाया जाता है जो छोटे बच्चों को आर्मी के अगेंस्ट फाइट करने की ट्रेनिंग दे रहा है। इन लोगों ने अपने टेररिज्म एक्ट में बच्चों को भी शामिल कर लिया है। फिर अल्ताफ को उसके एक आदमी ने एडवाइस दी कि सुसाइड बॉम्ब जैसा एक्ट करने को रेडी मिलिटेंट्स का इंटरव्यू लें। बहुत से मिलिटेंट्स अपनी जान देने को रेडी हैं। अल्ताफ मान जाता है और इनका एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाता है। अल्ताफ के इस प्लान के बारे में मुकुंद को पता चल गया। मुकुंद को इसके इन्फॉर्मर ने लोकेशन भी बता दी थी कि किस घर में वो इंटरव्यू होने वाला है, तो मुकुंद अपने सीनियर से परमिशन लेकर उस घर में अल्ताफ को मारने का प्लान बना लेता है। ये टीम के साथ उस घर के चारों साइड्स गया। अल्ताफ स्मार्ट है, वो इंटरव्यू के लिए खुद नहीं आता बल्कि अपने जैसा कोई और आदमी अंदर भेज दिया। ये एरिया सिविलियंस का है, तो आर्मी को तभी फायर करना था जब अल्ताफ अंदर हो। मुकुंद पता नहीं कैसे वहाँ के सारे वॉइस सुन पा रहा था, कोई भी अंदर अल्ताफ का नाम नहीं ले रहा था। तो मुकुंद अभी
कभी अंदर अटैक नहीं करता। फिर अल्ताफ सच में वहाँ आ जाता है। ये बस चुपचाप साइड पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी एक इंटरव्यू के लिए आए हुए आतंकवादी ने खुद को मिलिटेंट बोल दिया, जबकि जो मिलिटेंट्स हैं वो खुद को कभी भी मिलिटेंट नहीं बुलाते। तो अल्ताफ को उस पर शक हुआ, उसके कपड़े निकलवा दिए। वहाँ इंटरव्यू के लिए आए हुए लड़कों में मुकुंद के प्लांट किए हुए सोल्जर्स भी थे। उन्हीं की बॉडी पर माइक लगा हुआ था, जिसे मुकुंद बाहर सारी बातें सुन पा रहा था। अभी मुकुंद ने एक टेररिस्ट के मुंह से अल्ताफ का नाम सुन लिया और अब अपनी टीम को अंदर अटैक करने के लिए भेज दिया। अंदर अल्ताफ उन सभी सोल्जर्स को मारने ही वाला था जो यहाँ मुकुंद ने भेजे हुए थे, पर फिर आर्मी ने अटैक स्टार्ट कर दिया तो उन सभी सोल्जर्स को बचा लिया गया। अल्ताफ यहाँ से भी भागने का ट्राई किया। सिविलियंस ने अगेन इकट्ठा होकर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था, पर इस बार मुकुंद तैयारी के साथ आया था। इसने भी उनको रोकने का इंतजाम किया हुआ था और खुद अल्ताफ को जान से मार दिया। गाइस, इस प्लान में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब मुकुंद का प्लान था। मुकुंद ने ही लतीफ को अल्ताफ की गैंग में मिलिटेंट बनाकर भेजा और उसको इंटरव्यू वाली बात मनवाने को रेडी किया। फिर इंटरव्यू वाली जगह आर्मी के सोल्जर्स को नहीं भेजा था। आर्मी में कुछ कश्मीरी बॉयज का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके कश्मीरी होने की वजह से। तो मुकुंद ने उन बॉयज को मौका दिया था इस सीक्रेट मिशन में पार्ट लेने का। मुकुंद ने ही अल्ताफ को उसके बिल से बाहर निकाला था और अब मार भी दिया था। इसके लिए मुकुंद को गवर्नमेंट की साइड से अवार्ड मिलता, पर मुकुंद तो इस मिशन के सक्सेसफुल होने का क्रेडिट अपनी टीम को देता है। टीम में कुछ सोल्जर्स थे जिन्होंने अल्ताफ को मारने में हेल्प की थी, तो उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। मुकुंद हमेशा टीम को साथ लेकर चलता है, चाहता तो खुद पूरे मिशन का क्रेडिट ले सकता था, पर ये अपनी कंपनी के बाकी सोल्जर्स को भी रिवॉर्ड के लिए रिकमेंड करता है। उधर अल्ताफ की डेड बॉडी उसके गांव आई। यहाँ लोग उसे अपना खुदा मानते थे, जैसे कोई बिग पर्सनैलिटी की डेथ हो गई हो। अल्ताफ की डेथ के बाद अब कश्मीर में टेररिज्म का फेस आसिफ संभालेगा। ये भी अल्ताफ को लास्ट टाइम देखने आया था और लोगों को ट्रस्ट दिलाया कि ये अल्ताफ की मौत का बदला लेकर रहेगा। उधर मुकुंद लतीफ को इनाम के पैसे देने आता है। अल्ताफ के सर पर गवर्नमेंट ने इनाम रखा हुआ था, तो मुकुंद वही पैसे लतीफ को देने आया था, पर लतीफ को पैसे नहीं चाहिए। ये अल्ताफ को पैसों के लिए नहीं मरवाया, बल्कि टेररिस्ट की वजह से लतीफ का भाई मारा गया था, इसीलिए ये टेररिस्ट लोगों के अगेंस्ट है। फिर मुकुंद अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करता है। ये अपने पेरेंट्स को कोई न्यू फ्लैट देखने को बोल रहा है, जिसमें कि इसके पेरेंट्स आराम से रह पाएंगे। रात में लतीफ के घर आसिफ आ गया। आसिफ को किसी तरह से लतीफ पर शक हो गया था कि लतीफ एक गद्दार है, इसीलिए आसिफ ने लतीफ को मारने से पहले मुकुंद का नाम निकलवा लिया। लतीफ मुकुंद के लिए काम कर रहा था। फिर लतीफ को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से जान से मार दिया गया। इतना करके भी आसिफ का मन नहीं भरा। यह तो लतीफ की डेड बॉडी को पुल के नीचे लटका देता है ताकि और कोई सिविलियन इन टेररिस्ट लोगों के साथ पंगा ना ले। लतीफ की डेड बॉडी ऐसी कंडीशन में मिलने के बाद मुकुंद सोशल मीडिया से पता लगवाता है कि अब कौन अल्ताफ की जगह लिया है। फिर ये लतीफ को पूरी रिस्पेक्ट के साथ दफनाने गई। कश्मीर के साथ तो कोई भी वहाँ नहीं आने वाला था, वरना आसिफ उनका भी दुश्मन बन जाता। फिर जब मुकुंद बाकी के फाइट सोल्जर्स के साथ वापस आ रहा था, इन लोगों पर आसिफ ने अटैक करवा दिया। आसिफ के आदमियों ने सोल्जर्स को घायल कर दिया था और 2 सोल्जर्स को तो मार भी दिया था, पर बाकी सोल्जर्स आसिफ से फाइट कर रहे थे, इसीलिए आसिफ को वहाँ से निकलना ही पड़ता है, वरना यहाँ आर्मी आ सकती थी। पर मुकुंद ने आसिफ का फेस देख लिया था। जब मुकुंद पर ये अटैक हुआ तब मुकुंद इंदू से बात कर रहा था। इंदू लोगों की चीखें, गन और बॉम्ब की वॉइस भी कॉल पे सुन पा रही थी। इंदू को लगा होगा कि आज मुकुंद का आखिरी दिन हो सकता है, पर मुकुंद अभी भी बिल्कुल ठीक है, बस इसके बाकी सोल्जर्स मारे गए हैं। मुकुंद अभी आसिफ को मारने को ढूंढने ही वाला था, पर वो बंदा एक और कांड कर दिया। आसिफ ने मुकुंद की टीम का एक सोल्जर उठा लिया। वो सोल्जर कश्मीरी था, यही था जो मुकुंद को कश्मीर में घुमाया करता था। आसिफ इस सोल्जर को मारकर कश्मीर के सिविलियंस को पैगाम देना चाहता था कि अगर कोई कश्मीरी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है तो उसको गद्दार समझा जाएगा। आसिफ ने उस सोल्जर को मारा नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी को 8 घंटे का टाइम दिया उसे ढूंढकर बचाने को। मुकुंद समझ गया था कि अब तक उस सोल्जर को कितना ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा होगा। ये अपने सीनियर से परमिशन लेकर जल्द ही उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। मुकुंद ने कश्मीर से सभी सस्पेक्ट बंदों को उठाकर लाने को बोल दिया ताकि उनसे कोई क्लू मिल पाए, पर सभी ट्रेंड मिलिटेंट्स और ब्लाइंडली टेररिज्म को फॉलो करने वाले थे। वो लोग आसानी से मुंह नहीं खोलने वाले थे। फिर आसिफ को किसी काम से बॉर्डर के उस पार अपने बॉसेस के पास जाना पड़ा। इधर मुकुंद के पास आसिफ के फादर आ गए। वो आसिफ के इस काम में उसका साथ नहीं देते और चाहते हैं कि आसिफ सुधर जाए, इसीलिए आर्मी की हेल्प करने आए हैं। उन्होंने मुकुंद को बता दिया कि आर्मी के उस सोल्जर को आसिफ ने कहाँ रखा हुआ है और फिर उसके साथ क्या करने वाले हैं। आसिफ का प्लान भीड़ के सामने उस सोल्जर की गर्दन काटने का है ताकि कभी कोई कश्मीरी इंडियन आर्मी ज्वाइन ना करे। इस काम को आसिफ एक छोटे बच्चे से करवा रहा था। अभी मुकुंद इस सेंसिटिव जोन में बिना प्रॉपर तैयारी के बस अपने सोल्जर को बचाने आ गया। मुकुंद को एनी हाउ अपने सोल्जर को बचाना था, बट सिचुएशन उनके हाथों से निकलने लगती है। एक तो भीड़ इन लोगों पर पत्थर मार रही थी, ऊपर से बाकी के मिलिटेंट्स फायर कर रहे थे। तभी मुकुंद का सीनियर
फोर्स के साथ वहाँ आ गया और सभी सोल्जर्स को सेफली बाहर ले गया। मुकुंद यहाँ अपने सीनियर की परमिशन के बिना आया था, तो वो एज अ पनिशमेंट मुकुंद को अब सॉरी लेटर लिखना होगा और कश्मीर की जनता जनार्दन के साथ आर्मी का रिलेशन अच्छा बनाने को काम करना होगा। मुकुंद बच्चों को पढ़ाने लगता है, वो लोगों को आर्मी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है। और फिर एक दिन प्रैक्टिस के टाइम एक सोल्जर से मुकुंद को बुलेट लग जाती है। मुकुंद बैक पर लगी थी। अगर अभी मुकुंद अपना ट्रीटमेंट आर्मी हॉस्पिटल से करवाता है तो उस सोल्जर का इस गलती की वजह से कोर्ट मार्शल का है, इसलिए मुकुंद आर्मी हॉस्पिटल नहीं गया, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। वहाँ मुकुंद की सर्जरी इंदू के फादर ने की। वो मुकुंद को बताते हैं कि ये अपनी शादी से पहले आर्मी हॉस्पिटल में ही थे, पर ये बात कभी घर में किसी को नहीं बताई। इन्होंने वहाँ आए घायल सोल्जर्स की कंडीशन को देखा है। यही रीजन था कि ये अपनी बेटी की शादी एक सोल्जर से नहीं करवाना चाहते थे। पर उस दिन जब मुकुंद आर्मी यूनिफॉर्म में इंदू का हाथ मांगने आया तो वो मना नहीं कर पाए थे। वो आर्मी को रिस्पेक्ट करते हैं। अभी सर्जरी की वजह से मुकुंद को कुछ दिन की छुट्टी मिल गई। ये अपनी वाइफ और बच्चे के पास चला जाता है। मुकुंद अपनी चोट छुपा रहा था, पर इंदू को पता चल गया। इंदू बहुत डर गई। मुकुंद इससे कितना भी दूर रहे इसे चलेगा, पर मुकुंद को वहाँ सेफ रहना होगा, ये जरूरी है। पर मुकुंद इंदू से प्रॉमिस लेता है कि अगर मुकुंद को कभी कुछ हो गया तो इंदू को रोना नहीं है, इंदू को प्राउड फील करना है। फिर पूरी फैमिली साथ में कुछ दिन बहुत एंजॉय करती है। फिर मुकुंद को अगेन अपनी फैमिली को अकेले छोड़कर ड्यूटी पर आना पड़ा। अभी कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। 5 इलेक्शन बूथ वाली जगह काफी क्रूशियल है। सभी जगह इलेक्शन अच्छे से हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकुंद को मिलती है। मुकुंद को काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्योंकि टेररिस्ट का प्लान कश्मीर में इलेक्शन रोकने का है। ये कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। इस बार के इलेक्शन रोकने का काम आसिफ का है। मुकुंद ने इलेक्शन की सेफ्टी के लिए पूरा इंतजाम कर दिया था। सभी जगह इलेक्शन अच्छे से हो गए। पास्ट के कंपैरिजन में इस बार काफी ज्यादा वोट डाले गए थे। पर फिर बैड न्यूज आई कि आसिफ ने वोटिंग्स को ले जा रही बस पर अटैक कर दिया। उसने बस को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया, सिक्योरिटी को जिंदा जला दिया। मुकुंद ने इलेक्शन को सेफली तो करवा दिया था, पर वोट्स को सेफ नहीं रख पाया। टेररिस्ट अपनी दहशत फैलाने में कामयाब हो गए थे। मुकुंद अब आसिफ को जल्द ही ढूंढकर खत्म करना चाहता है। ये तभी इस अटैक में गई, अब कई जानों को भूल पाएगा। मुकुंद को मौका मिल भी गया। इसे आसिफ की लोकेशन का पता चल गया। आसिफ जिस बिल्डिंग में छुपा हुआ था वहाँ उसने बहुत से लोगों को होस्टेजेस बनाया हुआ था। मुकुंद फुल फोर्स के साथ उस एरिया में चला जाता है, पर आसिफ बोल रहा है कि अगर कोई भी सोल्जर अंदर आया तो वह पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा। बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। मुकुंद ऐसा नहीं होने दे सकता था। आर्मी पहले उस एरिया को खाली करवाने लगती है। फिर मुकुंद आसिफ को खत्म करने और होस्टेजेस को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को भी रेडी हो गया। ये अकेला ही उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा और जितनी पॉसिबल हो सके उतनी जाने बचाएगा। मुकुंद के साथ अंदर एक और सोल्जर गया। ये भी आज लोगों को बचाने को अपनी जान देने को रेडी था। फिर दोनों सोल्जर्स अंदर गए। इन्होंने सब होस्टेजेस को तो बचा लिया, पर मुकुंद से दूसरे वाला सोल्जर शहीद हो जाता है। अभी मुकुंद को वो ब्लास्ट भी रोकना था, वरना बहुत से लोगों की जानें जाएंगी। फिर ये आसिफ को ढूंढकर उससे लड़ता है। मुकुंद ने आसिफ को मार दिया और ब्लास्ट होने से भी रोक लिया, पर जब ये बाहर आकर बाकी सोल्जर्स को गुड न्यूज देता है तब मुकुंद की भी डेथ हो गई। मुकुंद को भी गोलियां लगी हुई थी। इस ब्रेवरी के लिए मुकुंद को गवर्नमेंट ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। इंदू वही लेने के लिए प्लेन से जा रही थी। आज इंदू बिल्कुल नहीं रोई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।